क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सारे लोग। होपफुली सारे लोग ठीक हो गए। और आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्रचलित एनिमे की, जिसका नाम है नारुतो। जी हाँ, हम शुरुआत करेंगे नारुतो के पहले एपिसोड से और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट इस पर मिलता है तो इसको हम पूरी तरह से कंटिन्यू करेंगे और खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग बढ़ेंगे इसके सीधे वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत होती है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है कि किस तरह वहाँ पे एक 9 टेल का बीस्ट होता है जो कि विलेज के ऊपर अटैक कर देता है। फिर वहाँ पे आता है 4th होकागे जो पूरे विलेज को बचाता है और खुद की अपनी जान गंवा देता है। फिर वहाँ पे देखने को मिलता है एक जो छोटा सा बच्चा होता है जो इधर उधर भाग रहा होता है, उसका नाम होता है नारुतो। और जो उसका टीचर होता है उसे पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि तू क्या कर रहा है और क्लास में तू कब जाएगा। क्लास में उसका टीचर उसे बांध के ले आता है और कह रहा होता है कि आज होगा रीटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का। जो सारे बच्चे होते हैं वो करने लगते हैं ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु, सारे के सारे पास होने लगते हैं। फिर उसके बाद आती है नारुतो की। जो नारुतो होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है एक लड़की में और वो सेक्स जुत्सु करके इसे दिखाता है। और जो उसका टीचर होता है उससे नाराज हो जाता है और उसके बाद सफाई करने का काम देता है। वो सारे होकागे की मुंह के ऊपर पेंट कर देता है नारुतो, तो वो कपड़ा लेके सारे होकागे के चेहरे पर साफ कर रहा होता है। और जो टीचर होता है उसको बुरा भी लगता है नारुतो के लिए, तो वो कह रहा होता है कि जब तू सारी सफाई कर लेगा तो मैं तेरे लिए रामेन खरीदूंगा और तुझे ट्रीट करूंगा। उसके बाद ये लोग चले जाते हैं रामेन शॉप पे, वहाँ पे खा रहे होते हैं। और जो उसका टीचर होता है वो पूछ रहा होता है आखिर तो होकागे के फेस के चेहरे पे ऐसी चीजें करता क्यों है, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ सबको आइडलाइज करना चाहिए। नारुतो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि वो लोग होकागे हैं और उन्होंने ये टाइटल अर्न किया है, लेकिन स्पेशली जो हमारे 4th होकागे थे वो एक हीरो थे जिन्होंने पूरे विलेज को बचाया था 9 टेल से। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं होकागे बनूंगा और फाइनली जितने भी लोग होंगे सबके सब लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद इनके एग्जाम का टाइम आ जाता है जब ये ग्रेजुएट होने वाले होते हैं। दूसरी क्लास में सारा टेस्ट चल रहा होता है और इन लोगों को करना होता है क्लोन जुत्सु, जिसमें नारुतो सबसे खराब होता है। और जो बच्चे होते हैं क्लोन जुत्सु करते हैं और ग्रेजुएट होकर निकलने लगते हैं। लेकिन बारी आती है नारुतो की। नारुतो करता है लेकिन बहुत ही मरा सा क्लोन दिखाई देता है और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। हालांकि जो साथ में टीचर होता है इरुका सेंसेई, वो कह रहा होता है कि इसकी फिजिकल कोऑर्डिनेशन अच्छा है, स्टैमिना एक्सीलेंट है, तो हमें इसको पास कर देना चाहिए। लेकिन इरुका जो होता है वो साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, इसको ऐसे हम पास नहीं कर सकते क्योंकि बाकी बच्चों ने 3 या उससे ज्यादा क्लोन्स बनाए थे लेकिन इसने एक बहुत ही यूजलेस क्लोन बनाया है। फिर वो अकेले बैठा रहता है, बाकी बच्चों के पेरेंट्स आ रखे होते हैं, सारे अपने बच्चों की तारीफ कर रहे होते हैं, कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन नारुतो जो होता है वो अकेला बैठा होता है, जिसको देख के बाकी जो पेरेंट्स होते हैं उसको लुक डाउन करते हैं और कह रहे होते हैं और यही एक फेल हुआ है पूरी के पूरी क्लास में, कोई इसके साथ सही हुआ और इसी तरह की चीजें वो बोल रहे होते हैं। हालांकि फिर जो दूसरा वाला टीचर होता है वो नारुतो के पास आता है और बोल रहा होता है कि चलो यहाँ से चलते हैं और हम बातें करेंगे। और जो यहाँ पे होकागे होता है वो इरुका से कहता है कि हमें इसके बारे में बात करनी है। उसके बाद जो मिज़ुकी होता है वो कहता है इरुका जो है वो तेरे से मीन होने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो बस ये चाहता है कि तू स्ट्रांग बने अपने पूरे हार्ट से। नारुतो ग्रेजुएट होना चाहता था, फिर ये वाला टीचर बताता है कि मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है, तो मैं तुझे एक चीज बताता हूँ। और वो एक सीक्रेट उसे बताता है और उधर देखने को मिलता है जो इरुका होता है वो अपने कमरे में लेटा होता है, वो चीजें सोच रहा होता है। और वो जो होकागे होता है वो इरुका से बोल रहा होता है जो नारुतो है वो ग्रो अप हुआ है बिना लव ऑफ पेरेंट के, जिस तरह से इरुका बड़ा हुआ है, उसका कोई भी पेरेंट नहीं था इसलिए वो ऐसा है। उतने में देखने को मिलता है इरुका के पास वो दूसरा वाला टीचर आता है और बता देता है कि जो स्क्रॉल ऑफ सीलिंग है उसको नारुतो ने चुरा लिया है और वो कहीं चला गया है। नारुतो जो होता है वो स्क्रॉल ऑफ सीलिंग को देखता है, उसको खोलता है, उसको पढ़ने लगता है। और जो सारे के सारे लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं नारुतो ने अगर ये गलती करी है तो ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर है और हम उसको पकड़ के लाना चाहिए। होकागे जो होता है वो सबको भेज देता है लाने के लिए। इरुका जो होता है उसको सर्च कर रहा होता है और जो दूसरा वाला टीचर होता है वो कह रहा होता है कि मैं बस एलिमिनेट कर दूंगा नारुतो को और वो सील उससे ले लूंगा और निकल जाऊंगा। उतने में देखने को मिलता है जो इरुका होता है वो नारुतो के पास चला जाता है, वो उसे पकड़ लेता है और वो बोल रहा होता है कि मैंने एक जुत्सु सीखने की इसमें से कोशिश करी है, अगर मैं वो जुत्सु कर लेता हूँ तो क्या आप मेरे को पास कर दोगे। नारुतो की इनोसेंस देख के इरुका जो होता है वो थोड़ा सा शॉक में होता है और कह रहा होता है अच्छा इसलिए ये एग्जॉस्टेड और डर्टी था क्योंकि ये जुत्सु परफॉर्म कर रहा था। और जो नारुतो होता है वो बताने लगता है जो मिज़ुकी सेंसेई था उसने बताया था इस स्क्रॉल के बारे में और इस जगह के बारे में। तो इरुका होता है वो सोचने लगता आखिर मिज़ुकी ने ऐसा किया क्यों। और वो जो मिज़ुकी होता है वो चाकू लेता है और नारुतो पर मारने लगता है और इरुका जो होता है वो नारुतो को बचाता है और वो चाकू अपने ऊपर सारे ले लेता है। जो मिज़ुकी होता है वो नारुतो से स्क्रॉल चाहता है लेकिन नारुतो उसको मना करता है इरुका और कह रहा होता है कि बिल्कुल उसे देने की जरूरत नहीं है, जो भी निंजा जित्सु फॉरबिडन है वो इसके अंदर सील है, इसलिए ये किसी को देना नहीं है हमें। जो मिज़ुकी होता है वो इरुका को बदनाम करने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है नारुतो तू मेरे को वो स्क्रॉल दे दे। इरुका बस डरता है कि तेरे पास वो स्क्रॉल है। अगर मैं तेरे को सच्चाई बताऊं तो 12 साल पहले
ये रूल बनाया गया था। और रूल ऐसा था कि सारे के सारे लोगों को पता है उस रूल के बारे में सिवाय तेरे, और वो रूल ये था कि तेरे अंदर जो 9 टेल बीस्ट है वो तेरे अंदर ही सील है, वो डीमन फॉक्स तेरे अंदर है, जिसको सुन के नारुतो के पैर के नीचे से जमीन निकल जाती है। इसीलिए सारे के सारे जो लोग हैं वो तेरे को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। उसके बाद जो नारुतो होता है वो थोड़ा सा गुस्से में हो जाता है, और जो मिज़ुकी होता है वो अटैक करने ही वाला होता है दोबारा से नारुतो के ऊपर, और जो इरुका होता है उसके बीच में आ जाता है और नारुतो को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। जो इरुका होता है वो बोल रहा होता है कि मैं भी तेरे तरह पेरेंट्स लेस रहा हूँ, मेरे भी कोई पेरेंट्स नहीं थे और मैं तेरी फीलिंग को समझ सकता हूँ। बहुत दर्द होता है जब दूसरे लोग हमें नोटिस नहीं करते हैं, तो हमें ऐसी हरकतें करनी पड़ती हैं ताकि लोग नोटिस करें। और उसके आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं और नारुतो को रियलाइज होने लगता है। उसके बाद जो नारुतो होता है वो तेजी से भाग रहा होता है, और जो मिज़ुकी होता है कहता है कि मैं तेरे तो केयर बाद में करूंगा और मैं नारुतो को पहले संभालता हूँ। दूसरी तरफ देखने को मिलता है जो होकागे होता है वो अपनी क्रिस्टल बॉल के अंदर सारी चीजें देख रहा होता है। उतना भी देखने को मिलता है जो इरुका होता है वो रोकने की कोशिश करता है नारुतो को, लेकिन नारुतो रुकता नहीं है। और उतने में देखने को मिलता है जो इरुका होता है सामने गिरा पड़ा होता है। नारुतो एक जगह बैठ जाता है और वो बोलने लगता है तुझे कब पता चला नारुतो कि मैं मिज़ुकी हूँ, इरुका नहीं। और वो बोल रहा होता है तू इरुका नहीं हो सकता क्योंकि इरुका तो मैं हूँ। और ये दोनों अपने आप को चेंज करके बैठे होते हैं, और जो नारुतो होता है वो पीछे छुपा होता है। जो मिज़ुकी होता है कहता है मैं उस स्टूपिड से भी कभी भी स्क्रॉल ले सकता हूँ, और नारुतो तो बिल्कुल मेरे ही तरह है और कोई भी कुछ भी कर सकता है अगर वो स्क्रॉल उसके हाथ में लग जाएगा तो। और वो बोलने लगता है कि कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि वो जो मॉन्स्टर है फॉक्स स्पिरिट है वो स्क्रॉल का एडवांटेज लेगा नहीं। इरुका कहता है कि आई गेस तू सही है। नारुतो जैसे ये सुनता है और सोचने लगता है कि हमेशा से ये सच था। इरुका सेंसे जो है वो कभी मेरे बारे में केयर करते ही नहीं थे। लेकिन इरुका जो होता है उतने ही बोलने लगता है कि अगर वो फॉक्स स्पिरिट रहता तो एडवांटेज जरूर लेता, लेकिन नारुतो अलग है। नारुतो एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट है जो हार्ड वर्किंग है, केयरिंग है और वो अपने काम को करना जानता है। उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वो सफरिंग का मतलब जानता है, लेकिन फिर भी वो अपनी ह्यूमन साइड को कभी भी लूज नहीं करता है। वो कोई डीमन फॉक्स स्पिरिट नहीं है, वो नारुतो उज़ुमाकी है, हिडन लीफ विलेज का। और नारुतो की आंखों में से गिरने लगते हैं आंसू। और जो मिज़ुकी होता है वो अटैक करने वाला होता है इरुका के ऊपर, और इरुका को लगता है उसका आखिरी वक्त आ गया है। लेकिन उतने में नारुतो आगे बढ़ता है, अटैक करता है सीधे मिज़ुकी के ऊपर। वो कह रहा होता है कि अगर तूने इरुका के ऊपर अटैक किया तो मैं तुझे यही मार डालूंगा। उतने में देखने को मिलता है जो नारुतो होता है वो अपने क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है, और वहाँ शैडो क्लोन जुत्सु होता है और बहुत सारे नारुतो बन जाते हैं, जिसको देख के मिज़ुकी की पटके हाथ में आ जाती है। इरुका काफी खुश होता है क्योंकि एडवांस निंजुत्सु जो होता है नारुतो सीख चुका होता है, और वो मिज़ुकी को वहीं पे हरा देता है। और इरुका सोच रहा होता है कि ये बहुत डिफरेंट है, मे भी ये सरपास कर जाएगा सारे होकागे। और इरुका कहता है कि मेरे पास आ, मैं तेरे को कुछ देना चाहता हूँ। विलेज में सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और अभी भी उन लोगों को पता नहीं होता नारुतो आखिर कहाँ है। तो थर्ड होकागे उन लोगों के पास जाता है और कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो लोग वापस आ जाएंगे। उसके बाद जो इरुका होता है वो कहता है नारुतो अपनी आंखें खोल, और वो आंखें खोलता है, उसके सर पे होता है बैच, और वो कहता है कि तू अब ग्रेजुएट हो चुका है और आज हम रामेन के साथ इसकी ट्रीट करेंगे। और उसके बाद ये एपिसोड जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो एक बड़ा ही ब्यूटीफुल एपिसोड खत्म हुआ हमारे सामने और देखने में काफी मजा आया। अगर आपका ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके कोई भी फिलर एपिसोड को मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ कैनन वाले जो एपिसोड है उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।